Hello friends, a very good morning. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, what you feel connected with. I hope you all are fine. Welcome to Junoon the Learning Channel. Please watch full video, skip करके नहीं देखिए वरना समझ नहीं आएगा. And like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. सो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जीन पियाजे के जो हम MCQs आज करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं इस सेशन में, तो उसका पूरा कंसेप्ट आप इससे पहले वाले सेशन में देख सकते हैं. उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप उस पहले वो समझ लीजिए, तो फिर क्वेश्चंस करिए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगा. और फ्रेंड्स, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीन पियाजे के क्वेश्चंस ना आए हो. ओके, चाहे वो B.Ed फर्स्ट ईयर हो या C.TET, UP-TET या अदर स्टेट टेट और KVS, DSSS और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, सब में जीन पियाजे के क्वेश्चंस आते हैं. तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको अच्छे से उस पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशन में. बस मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देती हूँ कि पियाजे के स्विट्ज़रलैंड के थे ये, और ये बायोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे. इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया है. एपिस्टेमोलॉजी में इनका इंटरेस्ट था और इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है. फ्रेंड्स, शेयर करते रहिए सेशन को, और अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, मेरा कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ. यहाँ पे देखिए पियाजे स्टेजेस हैं. कितनी स्टेजेस होती हैं? 4. सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंसीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल. ओके, कुछ टर्म्स दिए हैं इन्होंने: स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन. ये सब हम पहले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. बस मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देती हूँ. ये सब डिस्कशन हो चुका है, हम इसमें कुछ रिपीट नहीं करेंगे. ये वाले सेशन का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं. पियाजे ने और भी कुछ कहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके. उन्होंने कहा है कि स्टेजेस स्किप नहीं होंगी और सीरियली रहेंगी, और कंसीड मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कराइए, बच्चा डिस्कवर करेगा और वो खुद लर्न करेगा. ओके, तो ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं. अब क्वेश्चंस पर चलते हैं. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पियाजे के क्वेश्चन सब में ही आने हैं, सारे टीचिंग एग्जाम में, और ये कोई डिफ़िकल्ट स्टेजेस नहीं है इनकी. इनको आप अपने ही एज के अकॉर्डिंग एज्यूम करके सीख सकते हैं कि कौन सी एज में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रहती है, कौन सी एज में क्या डेवलपमेंट होती है. ओके, तो बस ये स्टेजेस पे डिपेंड है, ये स्किप नहीं होती हैं, और बहुत ही ईजी टॉपिक है. बड़ा ज़रूर है लेकिन ये इजी है. अगर आप इसको समझेंगे एज लेवल को देखते हुए तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा. चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. अकॉर्डिंग टू पियाजे, schemes adjusted in the process of adaptation includes assimilation and dash. देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग जो हमारी स्कीम्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे माइंड में, वो एडजस्ट की जाती हैं प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन से. एडेप्टेशन होता है उस प्रोसेस का नाम जिस प्रोसेस से वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में एडजस्ट होती हैं. और एडेप्टेशन क्या क्या इंक्लूड करता है, एडेप्टेशन में क्या आता है? एसिमिलेशन. और क्या आता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्कीमास, सेकंड बी ऑप्शन इज डिसइक्विलिब्रियम, थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविज्म, फोर्थ इज एकोमोडेशन. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है. मैं आपको 3 सेकेंड्स देती हूँ सोचने के लिए. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, स्कीमास नहीं, स्कीमास की तो हम यही बात कर रहे हैं, स्कीमास नहीं हो सकता. ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम नहीं, यहाँ पे तो कोई इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं हो रही है. कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने की भी बात नहीं हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है. आगे क्या है? एकोमोडेशन. एकोमोडेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अडेप्टेशन है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. यहाँ पे देखिए, ये जो अडेप्टेशन है ओके, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. कौन कौन से? एसिमिलेशन एंड
ठीक है। तो एसिमुलेशन हमारा गिवन है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन। ठीक है, ये एसिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है, एडेप्टेशन के पार्ट्स होते हैं। एडेप्टेशन के प्रोसेस में ये दोनों आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको जो हमने पहले सेशन में पढ़ा था। ये देखिए, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ओके, यहाँ पर आता है कॉग्निटिव टर्म्स में पियाजे के। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन बिगेन टू फॉर्मल ऑपरेशन, जो पियाजे की जो फोर्थ ऑपरेशन होती है, मीन्स कि कौन कौन सी होती है, देखिए ऐसे आप याद रखिए, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, ओके, कंसीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। इसको इससे आप याद रखिए SPCF, ये बस याद रख लिए और आपको सारी स्टेजेस सीरियल में लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं जो फॉर्मल की बात कर रहे हैं, यानी 4 वाली की, यानी F वाली की बात कर रहे हैं, उसमें चिल्ड्रन क्या करना शुरू कर देता है, क्या वो सेंसेस का यूज़ करना शुरू कर देता है, क्या वो थिंक कॉन्क्रीटली, क्या वो कॉन्क्रीट जो हम चीज़ें देख सकते हैं वो स्टार्ट कर देता है थिंक करना, या फिर वो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस या फिर ऑब्जेक्ट के पीछे, एक ही ऑब्जेक्ट के पीछे कंसंट्रेशन करना शुरू कर देता है, या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें से कौन सी क्वालिटीज़ फॉर्मल ऑपरेशंस के स्टेज में होती है, सोचिए 3 सेकेंड्स में। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए अब करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सेंसेस नहीं, ये पहली वाली स्टेज होती है, ये होती है S वाली, सेंसरी मोटर। ठीक है, कॉन्क्रीटली सोचना, ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कौन सी होती है, ये पहली वाली है, सेंसरी, तो ये भी फॉर्मल में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपर डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब क्या किस में होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। दिखाती हूँ मैं पीछे वाले सेशन का। ये देखिए, हमने यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि एज 12 एंड अबव होती है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय, जो 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो किसने दी थी। देखिए 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पूछा है, 3 स्टेजेस भी होती हैं। ओके, कहीं कहीं हैं JC ब्रूनर की और वाइगोट्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है, और पियाजे ने भी दिया है, और JC ब्रूनो ने भी, 3 ने ध्यान दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन जो स्टेजेस हैं और जो 4 हैं वो किसकी हैं, आपको याद रखना होगा। और भी साइंटिस्ट हैं, ओके, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कॉग्निटिव थ्योरी बनाई है। तो 4 स्टेजेस वाले को अब याद रखना है पियाजे। ओके, वाइगोट्स्की की भी 4 नहीं है, कोइलबर्ग की तो है ही नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर नहीं किया, इन्होंने किया मॉरल पे वर्क। ओके, और एरिक्सन की है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, नहीं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी एरिक्सन की है साइकोसोशल, ओके, जिसमें TAI3IGE ऐसे इतनी लंबी वाली जो थ्योरी थी वो है एरिक्सन की, एरिक्सन की। ठीक है, साइकोसोशल थ्योरी, मनोसामाजिक थ्योरी इनकी है, और इनकी है ये वाली कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसमें 4 स्टेजेस आते हैं। वाइगोट्स्की की अलग है, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर बनाई है, लेकिन इनकी भी अलग है, कोइलबर्ग ने जो है मॉरल पे बनाई है। चलो तो आगे चलते हैं। 4 स्टेजेस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये देखिए 4 स्टेजेस ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्सीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, और ये डिफरेंट एजेस के हिसाब से होता है, 0 to 2 ईयर्स और 2 to 7 ईयर्स और 7 to 12 ईयर्स और 12 to अबव। अंडरस्टूड। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया था, SPCF, ये सीक्वेंस बताया था। तो पहले क्या आती है, सेंसरी मोटर, यहाँ सेंसरी मोटर है, फिर आएगी प्री ऑपरेशनल है, नहीं है, तो ये सीक्वेंस सही नहीं है। आगे देखते हैं, सेंसरी मोटर,
P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंसीड ऑपरेशनल और F फॉर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर तो हमें यहीं मिल गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, नो प्री कन्वेंशनल ये तो है ही नहीं बिल्कुल, ये वाली तो बिल्कुल ही गलत है। ये किसकी है? कोहिलबर्ग की। ये कोहिलबर्ग और पियाजे दोनों को मिक्स कर दिया है। कोहिलबर्ग की पोस्ट भी कोहिलबर्ग में ही से, ये कोहिलबर्ग की पूरी तो पूरी ही गलत है। और प्री कन्वेंशनल पहले नहीं आता है, पहले सेंसरी आता है, सेंसरी आता है पहले, तो ये वाली स्टेज भी गलत है। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर, ये वाला SPCF, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पहले, SPCF। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज इज सेड बाय। थॉट पहले आता है, उसके बाद लैंग्वेज आती है। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा है, कोहिलबर्ग ने कहा है, पेवलोव ने कहा है, ये इनमें से किसी ने नहीं कहा है। आप सोचिए, 3 सेकंड्स में दे रही हूँ सोचने के लिए। तो आंसर देखते हैं क्या होगा उसका करेक्ट। थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज किसने कहा है? पियाजे ने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने पढ़ा है पियाजे ने बोला है कि पहले थॉट आएगी, पहले जो है मन में विचार आएंगे। ओके, पहले मन में विचार आएंगे, उसके बाद क्या आएगी? भाषा आएगी। ठीक है, पहले विचार आएगी और बाद में क्या आएगी? भाषा आएगी। ये कहा है, कोहिलबर्ग ने भी ऐसा नहीं कहा है, पेवलोव ने भी नहीं कहा है, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज डेवलप्स आफ्टर थॉट। लैंग्वेज भाषा आती है विचार के बाद, तो मतलब तो वही हो गई कि पहले विचार आएगा और फिर भाषा आएगी। ठीक है, आपको समझ आ गया? पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो ऑप्शंस करेक्ट हैं और जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कम्स अंडर एज ऑफ। पियाजे के अकॉर्डिंग ओके ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कौन सी एज में आता है? 0 to 2 ईयर्स में, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स में, ये 11 एंड अबव। सोचिए, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस स्टेज में देखो ये होती है प्री ऑपरेशनल, इसमें तो नहीं आता है। कंसीड ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस नहीं, फिर इसमें फॉर्मल ऑपरेशन में नहीं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 to 2 ईयर, जो कि सेंसरी मोटर एज होती है। ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आता है, मतलब कि बच्चा जब एक चीज़ को देख लेता है, अगर वो कार से खेल रहा है और अगर उसके सामने से आप कार हटा दो, ठीक है, और उसका माइंड कहीं डाइवर्ट कर दो, तो वो थोड़ा भूल जाएगा। और जैसे ही वो 2 ईयर्स का हो जाता है या 2 के बाद होता है, उसको याद रहेगी कि मैं कार से खेल रहा था और किसी ने मेरी कार जो है हटा दी, तो उसके लिए वो जिद करता है और वो रोता है। मीन्स के आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है इस स्टेज में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से वो खेल रहा है और वो उसके सामने से उसके साइड से हटा दी जाती है, तो उसके आउट ऑफ माइंड हो जाती है, मीन्स वो उसके माइंड से बाहर हो जाती है। समझ आया ना आपको? मैं अभी शो करती हूँ, आगे वाले सेशन में हम ये बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या होता है। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो किसी और चीज़ से खेल रहा था और वो चीज़ उसके सामने से एकदम से हट जाती है। ठीक है, वो उसके माइंड से आउट ही हो जाती है, वो भूल ही जाता है कि वो उस कार से खेल रहा था। बिल्कुल उसको ध्यान ही नहीं रहता है, और जो आगे एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसका जो है माइंड उन एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये पहले वाले सेशन में हम पूरा पियाजे डिस्कस कर चुके हैं, और इसका इस सेशन की लिंक आपको ये वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप पहले पियाजे की कंटेंट वाली पूरी समझ लीजिए, उसके बाद आप MCQs करेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ चाइल्ड सीज द वर्ल्ड ओनली in terms of his own self and is not able to appreciate others' point of view, score। इसका क्या मतलब है? जब एक चाइल्ड
देखता है पूरी दुनिया को सिर्फ अपने ही टर्म्स में देख रहा है। मीन्स वो सोच रहा है जो वो सोच रहा है वो ठीक है, और जो उसका है वो ही उसका है, उसको किसी और से मतलब नहीं है। वो सोचता है बस मैं ही मैं हूँ। ओके, ये मेरी चीज़ है, ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरे कपड़े हैं। वो ये नहीं सोचता ये किसी और के भी हो सकते हैं। उसको किसी और के बारे में कोई मतलब नहीं है। कोई और क्या सोचता है उसको ये मतलब नहीं है। उसको बस यही मतलब है कि मुझे इस गेम से खेलना है तो खेलना है, मुझे घूमने जाना है तो जाना है। ओके, तो और कोई मना करे नहीं करे उसको नहीं सोचना, उसने अपनी ज़िद पूरी करनी है बस। तो ये कौन सी स्टेज होती है? क्या ये सेंट्रलाइजेशन होती है? क्या ये ईगोसेंट्रिज्म होता है? क्या ये दोनों होती है? क्या इनमें से कोई नहीं होती है? आप सोचिए, 3 सेकंड्स में दे रही हूँ आपको सोचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन में अलग बात होती है। जब सेंट्रलाइजेशन नहीं है तो बोथ भी नहीं होगा और नन भी नहीं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म होता है कि बच्चा सोचता है कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, और ये आता है पी वाली स्टेज पे, मीन्स प्री ऑपरेशन स्टेज पर। प्री ऑपरेशनल स्टेज पर आता है, जो कि होती है 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, ये देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये रहा ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पर वो सिर्फ आई सोचता है और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। मुश्किल से 5-6 साल तक यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। इसको बोलते हैं अहम केंद्रित वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एबिलिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट सीरियली इज डेवलप इन द चाइल्ड व्हेन ही इज इन। कौन सी कैपेसिटी की बात हो रही है? टू अरेंज ऑब्जेक्ट सीरियली। यहाँ पे कह रहे हैं सीरियली जब ऑब्जेक्ट्स वो करता है, यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है? यानी यहाँ पे बात हो रही है सीरिएशन की। ठीक है, जब सीरिएशन होता है, सीरिएशन करना बच्चा सीख जाता है, चीज़ों को अकॉर्डिंगली लगाना सीख जाता है कि यहाँ पे छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लगाना सीख जाता है, या बड़े से छोटा, छोटा ये लगाना सीख जाता है, इसे बोलते हैं सीरिएशन। तो ये कौन सी स्टेज में आता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंसीट ऑपरेशन स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में? सोचिए। तो देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं, इतना बड़ा बच्चा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 to 7 ईयर्स की बात होती है। प्री ऑपरेशनल में भी नहीं सीरिएशन आता है, क्योंकि यहाँ 2 to 7 ईयर्स की बात होती है। ठीक है, सेंसरी मोटर में होती है 0 to 2। ओके, 0 to 2। यहाँ होती है 2 to 7, यहाँ होती है 7 to 11, यहाँ होती है 11 अबव। तो कंसीट ऑपरेशन में सीरिएशन उसको आ जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा कंसीट ऑपरेशनल। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? कंसीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, इसमें जो है सीरिएशन बच्चों को करना आ जाता है। बच्चों को कोई चीज़ सीरियल से लगाना आ जाती है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा सीरिएशन करना आ जाता है। ये देखिए हम पहले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ये है सीरिएशन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को सीरिएशन करना आ जाता है, सीरियल से लगाना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पूछ रहे हैं पियाजे के अकॉर्डिंग कौन करेक्ट नहीं है। नेगेटिव है, ध्यान रखना कौन सा करेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या गलत है आप ये बता दो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कम्स इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो अमूर्त सोच होती है, क्या वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है? या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है जो कम्स इन सेंसरी मोटर स्टेज। जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है, मतलब वो वाली बात, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली बात जो है, वो क्या सेंसरी मोटर स्टेज में आती है? या इरिवर्सिबिलिटी कम्स इन प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या इरिवर्सिबिलिटी है, जो बच्चा जो है रिवर्सिबल नहीं कर पाता है, क्या वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आती है, या इसमें से कोई नहीं? सोचिए, देखिए पूरा क्वेश्चन और सोचिए। तो करेक्ट आंसर देखिए, ये भी देखिए सही है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशन, तो ये भी सही है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहाँ आती है? मोटर स्टेज में, ये भी सही है। इरिवर्सिबिलिटी कहाँ आती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में, ये भी सही है। सभी सही है, कोई गलत ही नहीं है। तो क्या कर देंगे हम, इसमें से कुछ गलत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नन।
ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को समझ ना आए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर किए। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द स्टेज इन विच चाइल्ड बिगेंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। वो कह रहे हैं वो स्टेज जिसमें चाइल्ड जो है लॉजिकली सोचने लगता है, मीन्स के तर्क लगाना शुरू कर देता है, लॉजिकल हो जाता है, सोचने लगता है ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में। कौन सी स्टेज होती है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कॉन्सीट ऑपरेशन स्टेज या कॉन्सीट ऑपरेशन स्टेज? सोचिए। देखिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? लॉजिकल थिंकिंग कहाँ सोचता है, ठीक है, इसमें सेंसरी में नहीं, छोटा होता है 0 to 2, अभी कहाँ से सोचने लगेगा, फिर 2 to 7 में भी नहीं। कॉन्सीट कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन क्या होता है भैया? ये ऑपरेशन वाला सही है, तो ये तो कोई स्टेज ही नहीं है क्योंकि इसमें वर्ड गलत है, तो ये वाली स्टेज सही है कॉन्क्रीट, जो कि हमारी होती है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज। देखो पियाजे की स्टेज के अकॉर्डिंग जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कौन सी है? कि उसमें सेंसेस और इमिटेशन होता है, मीन्स यूज ऑफ सेंसेस, बच्चा रो कर और हाथ पर चलाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है। इमिटेशन मीन्स नकलची बंदर होता है। या फिर सेकंड है एबिलिटी टू कंजर्व, क्या वो कंजर्व करता है? ये तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या दोनों? जब ये गलत है तो दोनों हो ही नहीं सकते, क्या नन? नहीं, क्योंकि ये सही आंसर है। क्योंकि वो सेंसेस से और नकलची बंदर होता है और सेंसेस से अपनी प्रॉब्लम बताता है। 0 to 2 ईयर्स का बच्चा है, वो क्या करेगा? कुछ और तो कर नहीं पाएगा, वो अपने सेंसेस को ही यूज़ करके कोई बात बता देगा, क्योंकि उसको बोलना आता नहीं है। ओके, तो अपनी फीलिंग्स है, अपने थॉट्स हैं, वो कैसे बताएगा? वो अपने सेंसेस के थ्रू ही बताएगा, इशारे करके ही बताएगा, एक्सप्रेशन करके ही बताएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये पूछ रहे क्या इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये पूछ रहे नॉट इन्फ्लुएंस, ठीक है, नॉट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या नहीं करेगा? इन्फ्लुएंस मीन कोई प्रभाव नहीं है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। किसका है? सोशल एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन, एक्टिविटी, लैंग्वेज। सोचिए। देखिए मैं बताती हूँ। सोशल एक्सपीरियंस पे पियाजे ने देखिए इसमें से किस पे जो ध्यान नहीं दिया है वो है लैंग्वेज। सोशल एक्सपीरियंस पे भी उसने ध्यान दिया है, ठीक है। मैच्योरेशन पर भी बात की है, एक्टिविटी पर भी करी है, बच्चा करके सीखेगा। उसने लैंग्वेज पे जोर नहीं दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास को पर प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिराइव फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो कह रहे हैं आगे कि कौन सा इसमें से नॉट बोला है। नॉट डिराइव मीन्स पियाजे की थ्योरी से इसमें से पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी से इसमें से कौन सा नहीं है। सेंसिटिविटी टू लर्न, क्या हमें लर्न करना चाहिए, लर्न करने का सेंस होना। एक्सेप्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस सॉरी, विभिन्नताएं होना हर एक में। या फिर डिस्कवर लर्निंग, कि लर्निंग की डिस्कवर करना, खोज करना, मीन्स कंस्ट्रक्ट करना, कुछ क्रिएटिव करना। या नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। सोचिए। देखिए मैं बताती हूँ पियाजे ने किसकी बात करी है, ये बताए किसकी बात नहीं करी। तो पियाजे ने इसकी भी बात करी है कि सेंसिटिव होना चाहिए लर्निंग में, बात करी है, सही है। एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस की भी उन्होंने बात करी है। डिस्कवर लर्निंग की भी बात करी कि कुछ करके हमें सीखना चाहिए। और क्या है? नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, की वर्बल टीचिंग के बारे में बात उन्होंने नहीं करी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? देखो कुछ करने की भी बात करी, क्रिएटिव करने की भी, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात करी कि विभिन्न जो है विभिन्नताएं होंगी लोगों में। और सेंसिटिविटी टू लर्न मीन्स सेंसिटिविटी से लर्न करें, सीखें, सेंसिटिवनेस से सीखें, ये भी बात करी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आना, जो भी हमारे पहले इन्फॉर्मेशन थी उस नई इन्फॉर्मेशन आने को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन। बताइए। देखिए, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये हमारा ब्रेन में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन और आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है न्यू ब्रेन में आ रही है, तो क्या कहलाते हैं? एसिमिलेट, एसिमिलेशन। ठीक है, अगर उसको मॉडिफाई किया होता तो क्या बन जाती? एकोमोडेशन। तो आप याद रखिए, जहाँ पर भी मॉडिफाई का वर्ड है, मॉडिफाई है या एडजस्टेड है, तो वहाँ एकोमोडेशन होगा, वरना आंसर क्या होगा? एसिमिलेशन। ये याद रखने का बहुत सही तरीका है, ये सब जो रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एसिमिलेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड्स थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो चाइल्ड की जो थिंकिंग की बात हो रही है वो इसमें डिफ़र होती है एडल्ट से, ना कि इसमें। किस में डिफ़र होती है बताइए, सोचिए। देखिए मैं बताती हूँ कि अमाउंट में डिफ़र, देखो जो चाइल्ड की जो थिंकिंग होती है, बच्चा जितना बड़ा सोच रहा है, ठीक है, जितनी चाइल्ड की थिंकिंग है, और ये एडल्ट है, जितना बच्चा सोच रहा है उतना ही एडल्ट सोचता है, बस जो है उसका जो है सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। जो तरीका है, ओके, बच्चे का, वो बड़े का टेक्निक अलग होती है और इसकी टेक्निक अलग होती है, यानी जो सोचने का जो वो है काइंड, वो डिफरेंट होता है, सोचना उतना ही है। तो यहाँ पे हम क्या आंसर लिखेंगे कि उसका जो है अमाउंट जो है सेम होता है, अमाउंट सेम होता है, और काइंड जो है डिफरेंट, मीन्स कि डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कि वो डिफर इन काइंड। सोचता अलग है, सोचने का तरीका अलग है, लेकिन सोचता उतना ही है। ठीक है, सिर्फ काइंड में डिफरेंस होता है, मीन्स सोचने के तरीका अलग तरीके से सोचता है, लेकिन सोचता वो भी उतना ही है, बड़ों जितना। आगे बढ़ते हैं, 16, व्हाट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है, ज़रा बताइए। डेवलपमेंट प्रीसीड्स लैंग्वेज, पहले डेवलपमेंट आती है फिर लैंग्वेज आता है, क्या ये कहा इन्होंने? या लैंग्वेज प्रीसीड्स डेवलपमेंट, पहले लैंग्वेज आती है फिर आता है डेवलपमेंट, या दोनों तो हो ही नहीं सकते। या डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस, ये भी डिसकॉन्टीन्यूस कहा है पियाजे ने, डेवलपमेंट को कॉन्टीन्यूस नहीं कहा है पियाजे ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट प्रीसीड्स लैंग्वेज। डेवलपमेंट पहले आती है, ठीक है, फिर लैंग्वेज आता है। ओके, डेवलपमेंट पहले आती है फिर लैंग्वेज का है, और ये किसी और ने बोला है तो दोनों नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि पियाजे ने बोला पहले डेवलपमेंट आएगी, पहले डेवलप होगा उसके बाद लैंग्वेज होगी, ये पियाजे ने बोला है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज चाइल्ड बिगेन्स टू थिंक विद आइज एंड ईयर। कौन सी स्टेज में चाइल्ड जो सोचने लगता है अपने आइज यानी ईयर से अपने सोचने लगता है, कौन सी क्या पूछा है इन्होंने? स्टेज में, इन विच स्टेज ऑफ ईयर्स। ठीक है, ईयर्स दिया हुआ है इन्होंने, 0 to 2 में, 3 to 6 में, और 9 to 12 में, या 2 to 11 में। बताइए। देखो, सेंसिस से कौन सा सोचते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में। और ये कौन सी होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 to 2 ईयर्स में सेंसिस से बच्चा सोचता है, अपने आइज ईयर्स एक्सप्रेशन अपने सोचता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन यूज़ होते हैं कौन सी चीज़ में? सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि होती है 0 से 2 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स। ये बात हो रही है हिडन ऑब्जेक्ट, जो छुपे हुए हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कह रहे हैं कि जब छुपी हुई वस्तु के बारे में जब बच्चा देखता है कि वो बच्चा चीज़ कहाँ गई, तो वो कौन से स्टेज में होता है, सॉरी कौन से फंक्शन है वो, जब वो बच्चा छुपी हुई ऑब्जेक्ट की बात होती है तो वो कौन सा फंक्शन है, उसको क्या कहते हैं, उसको पूरे प्रोसेस को क्या एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कहते हैं, या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। बताइए। देखिए, एक्सपेरिमेंटेशन की तो कोई बात ही नहीं होनी यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं, यहाँ तो छुपे हुए वस्तु के बारे में बात हो रही। प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी कोई बात नहीं होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर नहीं, कोई बिहेवियर की बात नहीं हो रही। ये है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है, कि छुपी हुई कोई चीज़ है तो बच्चे को कौन से फंक्शन में वो आएगी, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, आउट ऑफ साइट, यहाँ पे आउट ऑफ माइंड, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस में क्या, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मीन्स कि बच्चा अगर कार से खेल रहा है और उसके सामने से एकदम से कार हटा दो और उसका माइंड डाइवर्ट कर दो कि देखो बेटा विंडो में से दिखा दिए कि ट्री, वो देखिए मंकी बैठा है दूसरे घर पर, तो उसका ध्यान जो है उधर चला जाएगा, वो भूल जाएगा कि वो कार से खेल रहा था। मीन्स कि उसके सामने से वो टॉय हटा दिया तो वो बिल्कुल भूल गया, और जो उसको शो कर दिया उसका माइंड जो है उधर डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो जैसी साइड से बाहर गया, आंखों से बाहर गया, निगाह से दूर गया, वो जो है उसके दिमाग से दूर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे गेव हाउ मैनी सीरीज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये आंसर पता ना हो, जिसने मेरा पहला वाला सेशन देखा हो पियाजे के बारे में और उसको ये आंसर ना पता हो, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। इतना तो मैं बार बार बोल के इतना एक्सप्लेन करके पूरा लर्न करवा देती हूँ कि बच्चे को अलग से लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। बताइए कितनी स्टेज होती है पियाजे की, स्टेजेस पूछ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। 4, इसमें तो कुछ समझाने का ही नहीं, 4 होती हैं भाई, SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्सिट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, 4 होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ SPCF, ओके, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आपको पूरा कोई प्रॉब्लम ही ना हो और बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 28, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। इसमें से कौन सा अंडर एस्टिमेट किया, बस ये अब ये याद रखो, अंडर एस्टिमेट किया किसने, पियाजे ने। पियाजे ने कौन सा इसमें से नहीं करा है, हेरेडिटी को बोला है, सोशल इंटरेक्शन की भी बात की है, सामाजिक अंतरक्रिया की बात की है और हेरिडिटी की बात करी है, ठीक है। ये देखिए आप पूरा क्वेश्चन सही से, और ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है, इसकी भी बात की है, सबकी तो उन्होंने बात की है। इन्होंने क्या पूछा है, इसमें से कौन सा अंडर एस्टिमेट किया है, सोशल इंटरेक्शन उन्होंने कम बात करी है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन जो है वाइगोट्स्की की है, उन्होंने वाइगोट्स्की ने ज़्यादा किया। तो इसमें से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन में हम उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। बात तो उन्होंने सभी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हेरिडिटी की भी, इकोसेंट्रिक स्पीच और ये भी सोशल इंटरेक्शन पे उन्होंने इतना जोर नहीं दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइगोट्स्की। करेक्ट आंसर वाइगोट्स्की नहीं, सोशल इंटरेक्शन, वाइगोट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पे वर्क किया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस 20 क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। कोई भी आपको पॉइंट हो, कोई टॉपिक हो, कोई टर्म हो, कुछ कंसेप्ट हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए वीडियो अगर पसंद आई हो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए इससे कि हर टाइप की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, ओके, बाय।